चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज के अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं जाऊंगा गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से बाउचर्स में। मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए बाउचर एंट्री में। यहाँ पर मुझे सेल्स बाउचर में एंट्री करनी है, यानी सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना है। तो मैंने F8 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। हम आ गए दोस्तों सेल्स बाउचर में। F2 प्रेस करके 1 मई 2021 में यहाँ पर डेट कर देता हूँ। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है। संजय ट्रेडर्स हमारी एक डेटर्स पार्टी है, उसका लेजर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्योंकि मैं संजय ट्रेडर्स को सेल करने जा रहा हूँ। मैंने पार्टीज अकाउंट नेम में संजय ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया, सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर लगाया और यहाँ पर जो स्टॉक आइटम मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम लगा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि मैं यहाँ पर 4 स्टॉक आइटम की एंट्री कर चुका हूँ। मुझे 5-7 स्टॉक आइटम की यहाँ पर और एंट्री करनी है, ठीक है ना। देखिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मैं संजय ट्रेडर्स को सेल करने जा रहा हूँ तो 4 स्टॉक आइटम की तो मैं यहाँ पर एंट्री कर चुका हूँ। अभी मुझे 5-7 स्टॉक आइटम की और एंट्री करनी है और उन एंट्रियों को करते समय मुझे रेट आदि भी देखनी है, यानी मुझे अभी समय लगने वाला है। इसी समय क्या हुआ कि हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं वो हमारे पास आए और बोले कि हमारी जो क्रेडिटर पार्टी है गंगा ट्रेडर्स, उसको मैं 5 लाख रुपए का चेक देने जा रहा हूं। आप फटाफट से पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री कर लीजिए जिससे कि बाद में कहीं हम भूल ना जाए। इसके साथ ही साथ हमारी एक डेटर्स पार्टी है सन्मति ट्रेडर्स, जिनको कि मैं उधार में माल सेल करता हूं। उनके ऑनर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि 35,500 रुपए जो मैंने आपको कैश में दिया है, यानी मैंने उनसे 35,500 रुपए कैश में रिसीव किया है, तो बोल रहे हैं कि आप इसकी एंट्री भी तुरंत कर लीजिए और मुझे रिसीविंग भी दे दीजिए, है ना, जिससे कि बाद में आप भूल ना जाएं। अब समस्या ये है दोस्तों कि मैं यदि पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जाता हूं तो यहां से मुझे बाहर जाना होगा, फिर से वाउचर एंट्री में आएंगे, F5 प्रेस करेंगे, फिर हम एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद मैं रिसिप्ट वाउचर में जो 35,500 रुपए सन्मति ट्रेडर्स से मैं रिसीव करने जा रहा हूं उसकी एंट्री मुझे करनी होगी। अब समस्या ये होगी कि यहाँ पर मैं जो 4 स्टॉक आइटम की एंट्री कर चुका हूँ, यहाँ पर जितना मैं कार्य कर चुका हूँ वो सारा कार्य मेरा बेकार चला जाएगा, क्योंकि फिर मैं जब वाउचर एंट्री में F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में आऊंगा तो मुझे ब्लैंक वाउचर यहाँ पर मिलेगा और जितनी एंट्री मैं कर चुका हूँ वो मेरी बेकार चली जाएगी। अब यहाँ पर मेरे 4 स्टॉक आइटम, हो सकता है आप 25-30 स्टॉक आइटम की एंट्री कर चुके हो और उसके बाद आपको 10-5 स्टॉक आइटम की और एंट्री करना हो, तो आपको वो जो आप 25-30 स्टॉक आइटम की एंट्री कर चुके हो वो आपको फिर से करनी होगी, तो आपको समस्या आ जाएगी। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस एंट्री को होल्ड कर सकते हैं, यानी कोई भी एंट्री आप कर रहे हैं उस एंट्री को आप आधी अधूरी एंट्री है और उस समय आपको कोई दूसरे वाउचर में एंट्री करना पड़ जाती है तो आप उस वाउचर एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपको जो भी और वाउचर में एंट्री करनी है वाउचर में एंट्री कीजिए और जब लौट कर आप आएंगे तो आपको जितनी एंट्री आप कर चुके हैं, है ना, वो आपको उसी स्थिति में मिल जाएगी। उसके अलावा आप उसमें और भी कुछ ऐड करके एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस एंट्री को इसी जगह पर होल्ड कर दूंगा। होल्ड करने के बाद मैं पेमेंट वाउचर में एंट्री करूंगा, फिर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करूंगा और उसके बाद इसी जगह पर आऊंगा जब, तो यहाँ पर जितनी एंट्री मैं कर चुका हूँ वो जो मिल जाएगी और इसमें मुझे 5-7 स्टॉक आइटम की और एंट्री करनी है, 5-7 स्टॉक आइटम और लगाऊंगा और उसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने जो सेल्स वाउचर में एंट्री कर रखी है, हमें आधी अधूरी एंट्री है और हमें और भी वाउचर में एंट्री करनी है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे फीचर यूज करना होगा गो टू का। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा गो टू, है ना, या तो आप इस पर माउस क्लिक कर दीजिए, ठीक है, या आप क्या कीजिए अल्ट के साथ जी प्रेस करिए कीबोर्ड से, तो आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गो टू फीचर का यूज करूंगा, पेमेंट वाउचर में जाऊंगा, पेमेंट वाउचर में एंट्री कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर से गो टू फीचर का यूज करूंगा, रिसिप्ट वाउचर में जाकर रिसिप्ट की एंट्री कर लूंगा। उसके बाद जब हम इस जगह पर आएंगे, अपने आप यहाँ पर आएंगे, तो ये एंट्री हमारी जो हमने होल्ड कर रखी है उसी स्थिति में हमको मिल जाएगी। चलिए करके देखते हैं। मैं अल्ट के साथ जी प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। जब दोस्तों मैंने अल्ट के साथ जी प्रेस किया कीबोर्ड से तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया गो टू पर, है ना। जब आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊपर क्रिएट वाउचर। तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में क्रिएट वाउचर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने क्रिएट वाउचर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हमारे सामने ओपन हो गया, सेल्स वाउचर ही ओपन हो गया क्योंकि मैं इसी वाउचर से गया था। अब ये ब्लैंक है। मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। 1 मई डेट है, ठीक है, 1 मई में ही मुझे एंट्री करनी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें मैं इस चेक को लगाऊंगा। तो अकाउंट में मैंने डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं
किसको पेमेंट करने जा रहा हूँ? गंगा ट्रेडर्स को। मैंने गंगा ट्रेडर्स का लेजर लगाया, 5 लाख रुपए मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। 5 लाख का मैंने अमाउंट डाला और चेक नंबर में मैंने यहाँ पर चेक नंबर डाल दिया और इस एंट्री को मैंने कर लिया एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट किया, देखिए हम इसी जगह आ गए और जो एंट्री मैंने होल्ड कर रखी थी उसी जगह पर आ गए और जितनी एंट्री मैंने कर रखी थी वो मुझे यहाँ पर मिल रही है। फिर से मैं अल्ट के साथ जी प्रेस कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री करनी है। फिर से दोस्तों हम आगे गो टू में और यहाँ से फिर से आपको जाना होगा क्रिएट वाउचर में। मैंने क्रिएट वाउचर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, इस जगह पर आ गया, F6 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। कैश में रिसीव करने जा रहा हूँ किससे? सनमति ट्रेडर्स से। तो सनमति ट्रेडर्स का मैंने लेजर लगा दिया, 35,500 रुपए मैं इनसे लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में मैंने सनमति ट्रेडर्स के लेजर को लेकर और 35,500 रुपए की एंट्री कर ली। ये दोनों एंट्री मैंने इस जगह पर कर ली और देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया हम आ गए फिर से उसी जगह पर। जो मैंने होल्ड कर रखी थी अपने सेल्स वाउचर की एंट्री वो उसी जगह पर आ गए और जितना मैं इसमें कार्य कर रखा था वो कार्य हमारा पूरा का पूरा बेकार नहीं गया। मैं इस जगह पर आ गया और यहाँ पर मुझे और भी जो एंट्री करनी है अब मैं बड़ी आसानी से और बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर सब कुछ देखते हुए एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर और भी जो स्टॉक आइटम है वो मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो बचे हुए स्टॉक आइटम को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं CGST और SGST का लेजर लगाऊंगा। एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद हमें कोई स्टॉक आइटम नहीं लगाना है। CGST का लेजर लगाया, SGST का लेजर लगाया क्योंकि हमारी स्टेट की पार्टी है संजय ट्रेडर्स। और यहाँ पर सेस का लेजर भी मैं लगाऊंगा क्योंकि विमल पान मसाला और भीवन जर्दा जो हमारे प्रोडक्ट है उन पर सेस भी एप्लीकेबल है। मैंने इस तरह से लगाया, राउंड ऑफ किया इस अमाउंट को और ये देखिए 2,24,422 रुपए की मैंने ये एंट्री बड़ी आसानी से कर ली। अब इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो हम सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे थे, आप किसी वाउचर एंट्री में कर रहे हो एंट्री, है ना, और एंट्री करते समय आपकी आधी अधूरी एंट्री है, उसी समय आपको किसी और ही वाउचर में आकर एंट्री करनी है, तो आप इसी तरह से एंट्री कीजिए अल्ट जी करके और उसके बाद क्या होगा, आपने जो एंट्री होल्ड कर रखी है उसी जगह पर आप आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया और मैं सेल्स वाउचर में था, सेल्स वाउचर में मैंने आधी अधूरी एंट्री कर रखी थी और उसके बाद मैंने अल्ट जी का प्रयोग किया, पेमेंट वाउचर में एंट्री कर ली, फिर अल्ट जी का प्रयोग किया, क्रिएट वाउचर में गए, फिर मैंने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर ली और उसके बाद जो हमारी होल्ड की हुई एंट्री थी, आधी अधूरी एंट्री थी, उसी पर हम आ गए और उसके बाद के जो हमारे स्टॉक आइटम थे मैंने लगाया और उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। अब चलते हैं देख लेते हैं कि हमारी तीनों एंट्री हुई है या नहीं हुई। सेल्स रजिस्टर में जाते हैं। सबसे पहले देखिए 1 मई में जो हमने एंट्री की थी वो हमारी इस जगह पर शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, गंगा ट्रेडर्स को पेमेंट किया था, तो हम गंगा ट्रेडर्स के लेजर में चलते हैं। गंगा ट्रेडर्स के लेजर में आए तो देखिए ये जो हमने 1 मई को इनको पेमेंट किया है, अभी जो मैंने एंट्री की थी, तो देखिए 1 मई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से जो मैंने पेमेंट किया था 5 लाख रुपए का, वो एंट्री भी हमारी इस जगह पर शो हो रही है। ठीक है, ये एंट्री मैंने की थी। अब क्या करता हूं, मैं यहाँ पर सनमति ट्रेडर्स के लेजर में भी चल के आपको दिखा देता हूँ। सनमति ट्रेडर्स के लेजर में हम आ गए तो ये देखिए 35,000 पूरा पीरियड कर लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि 43,680 रुपए की मैंने इनको उधार में सेल की थी, देखिए सेल की थी पहले, और उसके बाद अभी जो मैंने रिसीव किए हैं 35,500 रुपए, तो वो एंट्री भी हमको इस जगह पर शो हो रही है कि देखिए अभी मैंने एंट्री की थी। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई वाउचर एंट्री कर रहे हैं, वाउचर एंट्री करते समय उस वाउचर एंट्री को होल्ड कर सकते हैं और अन्य किसी वाउचर एंट्री में जाकर आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं और बाद में आप उसी जगह पर आ जाएंगे जो एंट्री आपने होल्ड कर रखी है और उसमें जितना काम आपने कर रखा है उतना काम आपको उसमें दिखेगा और उसके आगे का काम करके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपका आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।